बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है कानून तकलील अफादा मुख्ततिन की हदबंदियाँ। इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन और शराइत में फ़र्क होता है। शराइत में अगर मगर के साथ बात होती है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा वो होगा। लेकिन हदबंदियों में ऐसा नहीं होता। हदबंदियों को वो चीज़ें हैं, हदबंदियाँ वो फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा कानून एब्सोल्यूटली एप्लीकेबल नहीं रहता। कुछ भी हो जाए हमारा कानून अप्लाई ही नहीं कर सकता। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मसलन नायाब अशिया, तो हमारी नायाब अशिया पर कानून अप्लाई नहीं होता। हम कहते हैं कि पहले ग्लास से यूटिलिटी ये हुआ, दूसरे ग्लास से यूटिलिटी कम हुआ, तीसरे ग्लास से यूटिलिटी और कम हुआ। लेकिन अगर वो ग्लास की बजाय कोई नायाब चीज़ हो, मिसाल के तौर पर आपके बुजुर्गों की कोई कीमती चीज़, आपके बुजुर्गों की कोई निशानियाँ, या फिर बतौर मुसलमान अगर हम देखें तो अगर हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ है, मसलन हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक हमारे पास आ जाए तो उसका यूटिलिटी जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं 15 है, तो अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जूता मिल जाए तो उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा? नो, क्योंकि इस जूते के बराबर कोई जूता है नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशिया के बराबर कोई चीज़ें हैं नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए मोतबर हैं, मुक़द्दस हैं, तबर्रुक के तौर पर हैं। लिहाजा हमारी वो चीज़ें जितनी हमारे पास आती चली जाएंगी, हमारा यूटिलिटी बढ़ना है। ना पुरानी होंगी वो चीज़ें, ना यूटिलिटी में कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को अगर आप चेक करें तो उनके ताबूत सकीना को अगर आप चेक कर लें तो वो कितना पुराना था वो ताबूत, लेकिन उसके यूटिलिटी में कमी नहीं आती चली, क्योंकि वो मुक़द्दस अशिया थी। इसी तरीके से मालोज़र जितना भी हमारे पास आता चला जाए, पैसा जितना भी हमारे पास आता चला जाए, ना तो ज़्यादा होने की मिकदार की वजह से यूटिलिटी कम होगा, ना पुराने होने की वजह से। मिसाल के तौर पर आपकी वालिदा मोहतरमा आपको 10 रुपए का नया नोट और 500 रुपए का पुराना नोट देने की कोशिश कर रही है, तो अकल का तकाजा तो ये है कि हम नया नोट ये ले लें, लेकिन हम जानते हैं कि ये नया ज़रूर है लेकिन 500 से कम। तो मालो ज़र जो है ये पुराना भी हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। ये मालो ज़र जितना ज़्यादा आ जाए, आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए, अगला लाख आ जाए, फिर अगला लाख आ जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि बस मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, अब हम पैसे हासिल नहीं करना चाहते? नहीं, बल्कि दौलत जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी उसका यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नायाब अशिया जितनी आपके पास आती चली जाएंगी उसका यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। उसके बाद है इल्म और शोहरत। इल्म हमारे पास जितना आता चला जाएगा, शोहरत हमारे पास जितनी आती चली जाएगी, उतना ही हमें अच्छा लगेगा। ज़्यादा इल्म आता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा हम निखरते चले जाएंगे, इल्म का यूटिलिटी बढ़ता चला जाएगा, हमारी शोहरत ज़माने में बढ़ती चली जाएगी, हमें अच्छा लगता चला जाएगा, और हमारी इस शोहरत और इल्म के बढ़ने की तमन्ना और बढ़ती चली जाएगी, बजाय इसके कि कम हो। व आम तौर पर वैसे इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो हमारा लॉ यही कहता है जो चीज़ हमारे पास फालतू आती चली जाएगी ज़्यादा मिकदार में, यूटिलिटी कम होता चला जाएगा, और जो चीज़ नहीं होगी उसका यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे ये असबाक आपको अच्छे लगते होंगे, हमारे ये लेक्चर आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारे लेक्चर, हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ हम तक ज़रूर भेजिएगा। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।